हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स के बारे में। एसटी की 1133 सीट एससी को मिले, इसके संबंध में क्या कुछ अपडेट है, डिस्कशन होगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रथम वेतन निर्गत हो चुका है, खाते में कितना क्रेडिट हुआ है, इस पर चर्चा होगी। तीसरी सूची 1023 पद यानी कि लगभग 1100 पदों पर छोड़कर काउंसलिंग होगी, ये क्या कुछ मामला है, इस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। इसके पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट यूपी टेट 2021। द कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। वहीं पर बात करें तो बेस्ट ऑफ सीडीपी फॉर सीटेट 2021 ये 9 जनवरी से 11 जनवरी के मध्य एकदम फ्री कोर्स अवेलेबल है। रिवीजन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले एमआरसी के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आज मौजूद हैं। उनके द्वारा संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उनको दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एमआरसी पीड़ित बहुत सारे अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में मौजूद हैं। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप सभी को पहले से ही मालूम है कि एमआरसी का जो प्रकरण है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लगातार चल रहा है। विभिन्न मंडलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदयों और चयन समितियों के सदस्यों को तलब किया गया और उनसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकाली गई है और उनका सारा का सारा जो भी डाटा है उसका कंपाइलेशन करके फाइनल हियरिंग भी होगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की तरफ से जजमेंट को रिजर्व करते हुए एमआरसी के संबंध में फैसला भी सुनाया जाएगा। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 1133 जो एसटी की सीटें बची हुई हैं वो कहीं ना कहीं एससी अभ्यर्थियों को मिले, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया है। कई बार विभिन्न जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी सूचनाएं प्रेषित करवाई गई हैं। तो इसी क्रम में देखें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यालय विधानसभा मार्ग लखनऊ से वीरपाल सिंह सागर जी का जो लेटर था, काफ़ी पहले का ये लेटर था, तो ये सीएम जी को प्राप्त हो चुका है। देखिए, प्राप्त CM 2 5 जनवरी 2021 अंतरित। और इसमें देखिए लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति एसटी के अभ्यर्थियों 1133 रिक्त सीटों को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 33 के तहत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आवंटित कराने के संबंध में यहाँ पर 200 साफ तौर पर कहा गया है कर दी जाए एससी अभ्यर्थियों को, जबकि विभाग द्वारा 1133 को रिक्त छोड़ दिया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि एसटी के रिक्त पदों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी के योग्य अभ्यर्थियों को तीसरी काउंसलिंग में यह पद जोड़कर आवंटित किया जाए, जिससे कि एससी समाज का उत्थान हो सके और इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति अनुसूचित जातियों के समाज में एक अच्छा संदेश भी प्रेषित होगा। यहाँ पर अगर देखें तो पीएमओ कार्यालय को भी एक जो है क्या कहते हैं
ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन में अगर बात करें तो यही पूरा का पूरा मामला जो है लिख दिया गया है। संलग्नक है वीरपाल सिंह सागर जी द्वारा, पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ लेटर हेड है। राजवीर दिलेर सांसद जी की लोकसभा क्षेत्र हाथरस उत्तर प्रदेश लेटर हेड। ये सब संयुक्त करके और इसको पीएमओ कार्यालय में भी इसको प्रेषित करवा दिया गया है। तो लगातार अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो पहले की 16 जनवरी 2021 इसकी नियत तिथि है। शिकायत की स्थिति लंबित है, प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर किया गया है। दोस्तों अपर मुख्य सचिव और यहाँ अधीनस्थ को प्रेषित है। देखिए अंतरित है आदेश दिनांक 1/1 को क्या हुआ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। और देखिए यहाँ पर 5/1/2021 लंबित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो आज लखनऊ में एससीईआरटी में आधिकारिक वार्ता भी हुई है 1133 सीटों को लेकर। तो तीसरी चयन सूची जो जारी होगी उसमें ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि जो सकारात्मक आश्वासन है वो ये मिला है कि इन 1133 सीटों को एससी अभ्यर्थियों के अलॉट कर दिया जाएगा और उसके साथ ही काउंसलिंग करवा के सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन कही जा सकती है एससी अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन जब तक देखिए फाइनली आदेश जारी ना हो जाए तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। पिछले कई महीनों से मैंने कहा है, जब से पहली काउंसलिंग नहीं हो रही, पहली काउंसलिंग क्या जब से ये कट ऑफ आया, रिजल्ट आया और 1133 सीटें खाली रह गई, तब से मैंने कहा कि पूरा प्रोविज़न है, आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा लेकिन शासन स्तर से प्रयास करें और सफलता मिलेगी और अंततः 1133 सीटें जो हैं वो एससी अभ्यर्थियों की होंगी। तो कहीं ना कहीं जो कम गुणांक के एससी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आने वाली है। जल्द ही आपको नियुक्तियां मिल सकती हैं, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है दोस्तों। अब यहाँ पर चर्चा होगी तीसरी चयन सूची के बारे में। दोस्तों देखिए तीसरी चयन सूची के लिए आधिकारिक मंथन लगातार जारी है। आज भी मीटिंग हुई है और उनके क्रम में देखते हैं क्या कुछ आगे वाले समय में निर्णय लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगभग 1100 सीटें हैं, आप समझिएगा यहाँ पर 1023 का आंकड़ा, मतलब ये पूरा सही डिटेल्ड आंकड़ा नहीं, लेकिन 1000 समथिंग जो प्राप्तांक पूर्णांक संशोधन या मेल फीमेल या किसी भी विसंगति के कारण जो नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उनको हटा करके आपकी जो सूची है तीसरी वो जारी होगी और लगभग 6800-6900 पदों पर यह जारी होनी है, ऐसी सूचना देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जो सीटों का स्पष्ट आंकड़ा है वो आपको शासना आदेश में देखने के लिए मिलेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी क्लैरिफाइड किया है और पीछे जो डायरेक्टर सर से वार्ता हुई उसमें भी ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो तीसरी सूची है वो जारी होगी और रिक्त पद है उनको भरा जाएगा। तो दोस्तों तीसरी चयन सूची के लिए आप लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। मैं तो कह रहा हूँ मैक्सिमम आपको जनवरी में ही खुशखबरी मिल जाएगी, गुड न्यूज़। और जो स्कूल आवंटन का लगातार वेट कर रहे हैं उनके लिए बताया है कि 14 से 15 जनवरी के पहले पहले आपको आदेश देखने के लिए मिल जाएगा। और मे भी आप इस बार जो गणतंत्र दिवस है वो अपने अपने विद्यालयों में मनाएंगे, जो भी 36,590 वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी की बात करें तो जो 31,277 चयनित अभ्यर्थी हैं उनका वेतन आदेश यहाँ पर कानपुर में क्रेडिट हो गया है खातों में। देखें तो 42,671 रुपये ये जो है क्रेडिट हुआ है। और भी मैं दिखाना चाहूँ नेफ्ट फ्रॉम कानपुर ट्रेजरी, और यहाँ पर देखें तो 42,671 क्रेडिट हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको फाइनली यही वेतन 42,671 मिला हुआ है। इसमें आप 87 रुपये और ऐड कर लें तो ये आपका वेतन फाइनली होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका कट जाता है 87 रुपये जो है, जो बीमा वगैरह का कुछ होता है बेसिक शिक्षा विभाग में, तो वो कट के आपको 42,671 रुपये मिला है। तो ऐसे ही और वेतन आदेश आते रहेंगे और खातों में क्रेडिट भी होते रहेंगे। तो आप लोग लगातार अपने डॉक्यूमेंट्स का है वो सत्यापन करवा लें जिससे कि आपको जल्द से जल्द वेतन मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे उत्तर कुंजी मामले पर। दोस्तों यहाँ पर उत्तर कुंजी मामले पर लगातार प्रयास जारी है और जो डेट ऑफ हियरिंग है वो 11 जनवरी की नियत है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लैरिफाइड है कि 11 जनवरी को ऋषभ मिश्रा
एंड अनदर्स की जो याचिका है वो डिवीजन बेंच में सुनी जाएगी। अब देखते हैं 11 जनवरी को क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।